साथियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आरके क्लासेस केंचिया में स्वागत अभिनंदन। आज हमारा टेस्ट रहेगा राजस्थान का भूगोल टेस्ट नंबर 2। इससे पहले हम 1 से 50 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं टेस्ट नंबर 1 में। टेस्ट नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन 51 से 100 तक, यानी 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप अपना मूल्यांकन जरूर करें। और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वीडियो, पुलिस भर्ती परीक्षा तैयारी करने वाले सभी साथियों को आप वीडियो को जरूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नाग पहाड़ किस जिले में स्थित है? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। नाग पहाड़ किस जिले में है? इसका सही उत्तर ए, अजमेर में। नाग पहाड़ अजमेर जिले में। साथियों ये सभी क्वेश्चन डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पाठ्य पुस्तक यानी किताब में से लिए गए हैं। हरिमोहन सक्सेना की किताब से ये क्वेश्चन लिए हैं। एक बार हरिमोहन सक्सेना से सभी भूगोल के क्वेश्चन है वो आपको करवा दिए जाएंगे। इससे पहले हम आरबीएससी के क्वेश्चन सभी पढ़ चुके हैं और उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, इनसे बाहर नहीं जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा पर्वत शिखर उत्तरी अरावली में है? उत्तरी अरावली में कौन सा भाग है? नारगढ़, भानगढ़, सीरावास, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी पर्वत शिखर है। ये उत्तरी अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? डोरा पर्वत अलवर क्षेत्र में, आबू पर्वत क्षेत्र, नारगढ़ क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र में। डोरा पर्वत अरावली के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका सही उत्तर बी, आबू पर्वत क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पूर्वी मैदान में कौन सी नदी बेसिन सम्मिलित है? पूर्वी मैदान में इनमें से कौन सी नदी बेसिन सम्मिलित है? लूनी बेसिन, जुआई बेसिन, बनास बेसिन, घग्गर का मैदान। इसका सही उत्तर सी, बनास बेसिन। राजस्थान के पूर्वी मैदान में बनास बेसिन, इनमें से बनास बेसिन सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? मध्य माही बेसिन को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? नदी बेसिन, छप्पन का मैदान, बांगर, दक्षिण मैदान। इसका सही उत्तर बी, छप्पन का मैदान। मध्य माही बेसिन को छप्पन का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकुंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? मुकुंदरा की पहाड़ियां टोंक, झालावाड़, बूंदी, कोटा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मुकुंदरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर डी, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल बेसिन की मुख्यतः भू आकृति है। चंबल बेसिन की जो भू आकृति है वो कैसी है? पर्वतीय स्थलाकृति, उत्खात स्थलाकृति, चुना प्रदेशीय स्थलाकृति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर बी, उत्खात स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ी कहाँ स्थित है? घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी है जो 12 जिले में है। 12 जिले में कहां पर है ये? अंता के निकट, बारां के निकट, रामगढ़ के निकट, साहेबाद के निकट। इसका सही उत्तर सी, रामगढ़ के निकट। 12 में रामगढ़ के निकट घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी की पहाड़ियों का स्रोत शिखर है। बूंदी की पहाड़ियों का स्रोत शिखर चंदबाड़ी, सतुर, रामगढ़, राजगढ़। बूंदी की पहाड़ियों का स्रोत शिखर है। इसका सही उत्तर बी, सतुर, सतुर की पहाड़ियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में किस नदी द्वारा बीहेड़ों का निर्माण किया गया है?
राज्य में किस नदी के द्वारा बीएडओ का निर्माण किया गया है? माही नदी, लूनी नदी, चंबल नदी, बीएडओ का निर्माण। इसका सही उत्तर सी, चंबल नदी के द्वारा। उत्खात भूमि और बीएड भूमि कौन सी किस नदी से संबंधित है? चंबल नदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरावटी की पहाड़ियां, तोरावटी की पहाड़ियां मुख्यतः किस क्षेत्र में विस्तृत है? शेखावटी, मध्य अरावली, आबू, अजमेर। तोरावटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? इसका सही उत्तर ए, शेखावटी। तोरावटी, शेखावटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? बर, शिवपुर घाट, सूरा घाट, उपरोक्त सभी। मध्य अरावली के दर्रे कौन से हैं? इसका सही उत्तर डी, उपरोक्त सभी। बर, शिवपुर घाट, सूरा घाट, ये सभी मध्य अरावली के दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है? मुकंदरा, अरावली, बूंदी की पहाड़ियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक, इसका सही उत्तर बी, अरावली। अरावली है वो राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागपानी किसका नाम है? नागपानी किसका नाम है? झील, पर्वत शिखर, तालाब, नदी। इसका सही उत्तर बी, पर्वत शिखर का। नागपानी पर्वत शिखर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार कहां से कहां तक है? अलवर से सिरोही, दिल्ली से पालनपुर, गुड़गांव से माउंट आबू, दिल्ली से अजमेर। इसका सही उत्तर बी, दिल्ली से पालनपुर, या इसका सही अपने दिशा के हिसाब से कहें तो ये पालनपुर से दिल्ली के जेएनयू कैंपस तक जाती है और उसकी कुल लंबाई है वो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में ये 550 है, यानी 692 का 550 यानी 80% है, और राजस्थान के 10 जिलों में से ये गुजरती है। मध्य में जो जिला है वह है अजमेर जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पहाड़ी अलवर पर्वत श्रेणी में नहीं है? कौन सी पहाड़ी है वो अलवर पर्वत श्रेणी में नहीं है? विराट, सिरावास, बिलाली, कमलनाथ। इसका सही उत्तर डी, कमलनाथ। विराट, सिरावास, बिलाली ये अलवर पर्वत श्रेणी में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? जरगा, शेर, अचलगढ़, सज्जनगढ़। अरावली पर्वत श्रृंखला का दूसरा ऊंचा शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर बी, शेर। दूसरा ऊंचा पूछा गया है, पहला गुरु शिखर है और दूसरा शेर है। गुरु शिखर की जो ऊंचाई है वो 1722 मीटर है, और शेर की ऊंचाई आपको बतानी है कमेंट करके, इसकी ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बृहद प्राकृतिक प्रदेश है? अरावली, पश्चिमी मरुस्थल, पूर्वी मैदान, दक्षिणी पूर्वी पठार। सबसे बृहद बड़ा प्राकृतिक प्रदेश कौन सा है? इसका सही उत्तर बी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गिरवा, मगरा, त्रिकूट, तारागढ़। इसका सही उत्तर डी, तारागढ़। तारागढ़ की कुल ऊंचाई कितनी है? कल के वीडियो में बताया गया था तारागढ़ की ऊंचाई, तो कमेंट करके जरूर बताएं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है? उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भानगढ़, खो, मनोहरपुरा, बिलाली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, इसका सही उत्तर बी, खो। खो उत्तरी अरावली की सबसे
ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणी अरावली के निम्न शिखरों का ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम उच्च से निम्न क्या है? यानी घटते हुए क्रम में ऊंचाई के शिखरों के अनुसार दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली की बात है ये। तो इसमें से कौन सा कोड है वो सही है? अचलगढ़, दिलवाड़ा, ऋषिकेश, आबू, इनको अवरोही क्रम में सही जो अवरोही क्रम है उसको इसमें से सिलेक्ट करना है। इसका सही उत्तर सी, सबसे पहले सबसे सर्वाधिक ऊंची इनमें से चोटी है वह है दिलवाड़ा, और फिर है अचलगढ़, अचलगढ़ के बाद में आबू, और इनमें से सबसे कम ऊंचाई का जो शिखर है वह है ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है, उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर है जरगा, कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? इसका सही उत्तर ए, जरगा, जरगा पहाड़ी जो उदयपुर एवं राजसमंद दोनों का सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य माही बेसिन को विच्छेदित मैदान, मध्य माही बेसिन का विच्छेदित मैदान एवं पहाड़ी भूभाग कहलाता है। मध्य माही बेसिन का विच्छेदित मैदान एवं पहाड़ी भूभाग कहलाता है बोरट, बागड़, गोगुंदा, ऊपरमाल। इसका सही उत्तर सी, गोगुंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थार मरुस्थल किसका अवशेष है? थार मरुस्थल किसका अवशेष है? हिंद महासागर का, टेथिस सागर का, कैस्पियन सागर का, लाल सागर का? थार मरुस्थल किसका अवशेष है? इसका सही उत्तर बी, टेथिस सागर का। थार मरुस्थल है वो टेथिस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस बेसिन को गोडवार प्रदेश कहते हैं? राजस्थान का कौन सा बेसिन है वो गोडवार प्रदेश कहलाता है? बनास बेसिन, चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, मध्य माही बेसिन? इसका सही उत्तर सी, लूनी बेसिन। लूनी बेसिन है वो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन पठार का विस्तार है? विंध्यन पठार का विस्तार है उत्तर पूर्व, ये मध्य प्रदेश में है मूल रूप से। उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, राजस्थान के किस क्षेत्र में है? इसका सही उत्तर सी, दक्षिण पूर्व में। राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व इस ये जो क्षेत्र है वह विंध्यन पठार का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ऊंचाई दी गई है और पर्वत का नाम दिया गया है, पर्वत और ऊंचाई, कौन सा मिलान सही नहीं है? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, सायरा 920 मीटर। सायरा सायरा पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 920 मीटर बताई गई है, जबकि ये 930 मीटर है। सायरा पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 930 मीटर है। अचलगढ़ 1380 मीटर है, नाग पहाड़ियां 795 मीटर, कुंभलगढ़ 1224 मीटर। बाकी सभी सही है, ये 920 के
स्थान पर कितना होगा, 930 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली की पर्वत श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वत श्रेणियां है, ये मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली श्रेणियों से होता है। राजस्थान की समस्त नदियां हैं, क्या उनका उद्गम अरावली पर्वत श्रेणियों से होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणी के कारण होती है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में सबसे धनी है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए, कोड कीजिए, यानी कौन सा कथन इनमें से सही है। इसका सही उत्तर सी, 1 और 4, 1 और 4 ये सही है। अरावली श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है और समस्त नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली के वजह से नहीं होती है। तो 1 और 4 ये 2 विकल्प है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है। गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। कारण, गग्गर का मैदान राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रदेश है। क्या इसका कारण सही है? आंसर दीजिए पढ़ करके। इसमें आंसर होगा बी, ए और आर सही है। दोनों कथन क्या है, सही है। गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। गग्गर का मैदान राजस्थान का एक प्रमुख कृषि प्रदेश है, बिल्कुल सही है, प्रमुख कृषि प्रदेश है। लेकिन ये कारण है वो कथन का कोई स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। ए और आर सही है तथा ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका आंसर ये बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास बेसिन का विस्तार अधिकांशतः किस जिले में है? बनास बेसिन का विस्तार किस जिले में है? सवाईमाधोपुर, करौली, टोंक, भीलवाड़ा। इसका सही उत्तर सी, टोंक में। बनास बेसिन का अधिकांशतः विस्तार किसमें है? टोंक जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोगिया का भाकर तथा चामुंडा का भाकर किस जिले में स्थित है? जोगिया का भाकर और चामुंडा का भाकर किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जालौर, पाली, नागौर। जोगिया का भाकर और चामुंडा का भाकर। इसका सही उत्तर ए, जोधपुर में। जोगिया का भाकर और चामुंडा, चामुंडा आपको पता ही है जोधपुर में है, तो ये जोधपुर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुकंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है? साहिबाद क्षेत्र में, जहाजपुर क्षेत्र में, सतुर क्षेत्र में, चंदबाड़ी क्षेत्र में मुकंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर स्थित है। इसका सही उत्तर डी, चंदवाड़ी क्षेत्र में। चंदवाड़ी क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में पर्वत शिखर है और सूची सेकंड में ऊंचाई दी गई है मीटर से। इनका सही मिलान करना है आपको। मिलान करके सही उत्तर का चयन करना है। आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर बी। इसमें देखो, जरगा, जरगा जो उदयपुर में है, जरगा पर्वत की ऊंचाई, जरगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 1431 मीटर है। 1431 मीटर जरगा पर्वत की ऊंचाई है। फिर है कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर। कुंभलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। और रघुनाथगढ़,
रघुनाथगढ़ की ऊंचाई है 1055 मीटर, 1055 मीटर। और कमलनाथ पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वह है 1001 मीटर, 1001 मीटर कमलनाथ। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। इसी प्रकार जरगा, जरगा की है 1431 मीटर और कुंभलगढ़ 1224 मीटर। तो 2 नंबर इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पहाड़ी जालोर पर्वत क्षेत्र में नहीं है? जालोर पर्वत क्षेत्र में नहीं है, कौन सी पहाड़ी है? रोजा भाकर, बाबाई, जारोला पहाड़, इसराना भाकर। इसका सही उत्तर बी, बाबाई। अब ये जालौर में नहीं है तो बाबाई कहां पर है? कमेंट कीजिए। बाबाई किस जिले में है? इसका संबंध किस जिले से है? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र बालू का स्तूप रहित है? रहित पूछा गया है। राजस्थान के मरुस्थलीय भाग का लगभग कितना क्षेत्र है बालू का स्तूप रहित है? आंसर दीजिए। इसका सही उत्तर डी, 41.5% बालू का स्तूप रहित क्षेत्र है, वह है 41.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत छांटिए। कौन सा गढ़ है वो कौन से पठार या पहाड़ी पर स्थित है? इसमें कौन सा मिलान सही नहीं है ये आपको बताना है। मेहसा का पठार चित्तौड़गढ़, त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर, जसवंतपुर की पहाड़ी जालौर, मलानी पर्वत सिरोही। इसका सही उत्तर डी, मलानी पर्वत। मलानी पर्वत बाड़मेर में। और इसमें देखो मेहसा पठार चित्तौड़गढ़ है वो मेहसा के पठार पर स्थित है। त्रिकुट की पहाड़ी जैसलमेर, जसवंतपुर की पहाड़ी जालौर। तो ये मलानी पर्वत ये सही नहीं है, सिरोही है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है? कौन सा दर्रा है वो बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है? बूंदी के निकट, जेतवास के निकट, मुकंदरा, रायगढ़, खटवाड़ के निकट। कौन सा दर्रा बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है? इसका सही उत्तर सी, मुकंदरा। मुकंदरा जो दर्रा है वह बूंदी की पर्वत श्रेणी में नहीं है। बाकी बूंदी के निकट, जेतवास के निकट, रायगढ़, खटवाड़ के निकट, ये सभी बूंदी के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की निम्नलिखित पर्वत शिखरों को उनकी ऊंचाई के सही अवरोही क्रम में चयन कीजिए। अवरोही क्रम मीन्स बढ़ता हुआ क्रम आपको लिखना है। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम लिखना है, घटता हुआ क्रम। इनमें कौन सा घटता हुआ क्रम है? सबसे ऊंची चोटी, उसके बाद में उससे कम, इस प्रकार घटता हुआ क्रम इसमें बताया गया है। इसका सही उत्तर बी, जरगा। जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़, इन सभी की ऊंचाई भी आपके याद होनी चाहिए। जरगा सबसे बड़ी, उससे छोटी अचलगढ़, उससे छोटी कुंभलगढ़ और उससे छोटी पहाड़ी है वो रघुनाथगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती, चर्मणवती, चंद्रभागा, पार्वती। चंबल नदी का प्राचीन नाम है, इसका सही उत्तर बी, चर्मणवती। चर्मणवती चंबल नदी का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम है नाग पहाड़, कुंभलगढ़, जानापाव पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां। चंबल नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? इसका सही उत्तर सी, जानापावा की या जानापाव की पहाड़ियां चंबल नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की वर्ष पर्यंत प्रभावित नदी है बनास, चंबल, लूणी, साबरमती। राजस्थान की वर्ष पर्यंत प्रवाहित होने वाली, प्रवाहित प्रवाहित होने वाली नदी है
इसका सही उत्तर बी चंबल नदी। वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध नदी किसकी सहायक है? काली सिंध नदी है वो किसकी सहायक है? माही नदी, लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी। काली सिंध नदी किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर डी चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनास नदी किसकी सहायक है? बनास नदी किसकी सहायक है? चंबल नदी, माही नदी, लूनी नदी, बाणगंगा नदी। बनास नदी किसकी सहायक है? इसका सही उत्तर ए चंबल नदी। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली सिंध किसकी सहायक नदी है? परवन, उजाड़, आहू, उपरोक्त सभी। काली सिंध किसकी सहायक नदी है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी नदी। लूनी नदी का उद्गम स्थल है कमलनाथ की पहाड़ी, नाग पहाड़, आबू पर्वत, नारगढ़। लूनी नदी का उद्गम स्थल, इसका सही उत्तर बी नाग पहाड़। लूनी नदी का उद्गम स्थल है वो नाग पहाड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अंतः प्रवाही नदी है, राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी है कांतली, सापी, काकनी, उपरोक्त सभी। राजस्थान की अंतः प्रवाहित नदी, इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी। ये सभी नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? गगन नदी, साबरमती, साबी नदी, जवाई नदी। किस नदी को मृत नदी भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर ए गग्गर नदी को, गग्गर नदी को मृत नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी किसकी सहायक है? गोमती नदी है वो किसकी सहायक है? जाखम, सोम, चंबल, बनास। गोमती नदी किसकी सहायक है? इसका सही उत्तर बी सोम नदी की। गोमती नदी सोम नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से साबरमती की सहायक है, निम्न में से साबरमती की सहायक नदी है मेसवा, हाथमती, याजम, उपरोक्त सभी। साबरमती की सहायक नदियां कौन सी है? यह सहायक नदी कौन सी है? इसका सही उत्तर डी उपरोक्त सभी, मेसवा, हाथमती और याजम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी जिसका उद्गम राजस्थान से होता है और अपना जल खंभात की खाड़ी में डालती है वह है लूनी नदी, कोठारी, जवाई, साबरमती। वह नदी जिसका उद्गम स्थल तो राजस्थान है लेकिन वह अपना जल कहाँ ले जाती है? खंभात की खाड़ी में डालती है। इसका सही उत्तर डी साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम स्थल राजस्थान है और अपना जल ये खंभात की खाड़ी में ले जाती है। धन्यवाद साथियों। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।